हेलो, नमस्कार सभी को। अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में आपका बहुत स्वागत है। तो देखो आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा कि भाई हमें एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक सिंथेसिस का टॉपिक मिल जाए, डिस्कनेक्शन अप्रोच मिला है, लेकिन इंग्लिश के अंदर मिला है, पक्का 100% है। तो लेकिन बच्चों आज हम जो करने जा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं, वो भी हम देंगे आपको। और हैं आज की जो क्लास होने वाली है हमारी एकदम से सुपर होने वाली है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये जो डिस्कनेक्शन अप्रोच वाले जो क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन है हर बार जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। पिछली बार की बात करें कि यहाँ पे 2016 से लेकर 2021 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच कैसे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और होती क्या है, सारी चीज़ आपको बताएं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सर्च कर लिया होगा कि नोट्स मिल जाएं। अगर नोट्स आपके पास नहीं है, मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप हमें बेझिझक हमारे जो ये व्हाट्सअप नंबर है 9057701545 पे आप हमें मैसेज करो, जिस पे आपको यहाँ पे जो नोट्स हैं पर आपको हम सेंड करेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे। अगर आप लेना चाहें तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें और आपको सिलेबस ज़रूर सेंड करना होगा, क्योंकि सिलेबस देख के ही हम नोट्स हैं जो देते हैं। तो ज़रूर आप उनको परचेज़ कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं जो अच्छे नंबरों से पास आउट हो सकें। तो बस ये तो हमारी नोट्स की बात थी। किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए आप आराम से ले सकते हो। इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी, एमएससी फेस केमिस्ट्री, जितने भी हैं जिस किसी का भी हो लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो हमारे टॉपिक की ओर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए। तो क्या होता है, देखो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हमारा जो कार्बनिक जो अणु है, ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं। तो किसी ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उसकी सिंथेसिस, जो संश्लेषण है ना, उसका जो संश्लेषण है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो कैसे क्या है, इसमें डिस्कनेक्शन का मतलब यही होता है, सीधी सी बात बताऊं कि भाई यहाँ पे कोई भी दे रखा है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये CO2 है, इसको तोड़ दिया हम लोगों ने, ये अलग टूट गया C में और ये O2 अलग हो गया है, तो ये दो पार्ट में टूट गया। तो इसका मतलब दोनों का हमने क्या करवा दिया, डिस्कनेक्शन करवा दिया इन दोनों के बीच में, ये बात हुई थी। ठीक है, अब हम एग्जांपल से करेंगे तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन वो समझो कि भाई किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस होती है, उनकी जो संश्लेषण है, उसके लिए यूज की जाने वाली एक लॉजिकल अप्रोच है, जिसमें क्या होता है, एक टारगेट मॉलिक्यूल है वो आपको दिया जाता है। तो जो टारगेट मॉलिक्यूल है कि आपको वापस वैसा का वैसा ही बनाना है, तो टारगेट मॉलिक्यूल को अवेलेबल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो वो जो अप्रोच होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्कनेक्शन अप्रोच कहलाती है। अब जो आपको एक टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया गया है, कैसे कि आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया गया, इसको ऐसे तोड़ो कि ये वापस जब आप इसको जोड़ो तो वापस ऐसा का ऐसा ही मिल जाए आपको। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है जो, वो क्या कहलाती है, एक डिस्कनेक्शन अप्रोच कहलाएगी। ठीक है जी, अब आगे देखो, अगला जो है आगे ये बोलता है कि यहाँ से जो टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अवेलेबल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कन्वर्जन इमेजिनरी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहलाता है। अब इसमें पॉइंट को ऐसे समझो कि ये जो बॉन्ड टूटते हैं ना ऑर्गेन टारगेट मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, एक इमेजिनरी बॉन्ड होता है ये। ठीक है, और वो इमेजिनरी बॉन्ड है, और वो जो होता है वो क्या कहलाएगा, एनालिसिस ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, वो कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अभी की अभी लाइक करें और ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें भाई। और देखो सकते हो आप कितने अच्छी तरीके से लैंग्वेज में लिखे गए नोट्स हैं, तो आप आराम से परचेज कर सकते हो। चलो इसकी एक हम यहाँ पे कुछ एरो जो है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पे अब कौन है टारगेट मॉलिक्यूल, अब टारगेट मॉलिक्यूल जो दिया है यहाँ पे दिया गया है Z। ठीक है, अब यहाँ पे इस Z है, अब इसको तोड़ते हैं तो इसके बीच में यहाँ पे डबल एरो ऐसे दर्शाते हैं, तो इसको, इस एरो को हम बोलते हैं रिट्रोसिंथेटिक एरो। क्या बोला जाता है इस एरो को, रिट्रोसिंथेटिक एरो। ठीक है, ये हमारा कौन है, ये हमारा है हमारा
टारगेट मॉलिक्यूल। कौन है ये? टारगेट मॉलिक्यूल। और टारगेट मॉलिक्यूल तोड़ने के बाद में आपको ये एरो यहाँ पे लगा देना है, और इस एरो को हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेटिक एरो बोलते हैं। अब जैसे इस एरो के बाद में जो मॉलिक्यूल टूटा है वो क्या है? एक्स प्लस और वाई के अंदर टूटा है। अब यहाँ पे टूटने के बाद में 2 पार्ट में ये टूट गया है, और उस 2 पार्ट को हम बोलेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। तो देखो एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो है ईथर का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारी फेनिल है, और यहाँ पे भी है फेनिल, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड यानी तोड़ते हैं। चलो, तो हम यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, इसको यहाँ से। अब जहाँ से तोड़ना है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन है वो यहाँ पे नेगेटिविटी शो करता है, तो इसलिए इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? या बोलो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में ये टूट जाता है, तो यहाँ पे ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए हमारे। एक पीएच फेनिल ग्रुप है, उस बीच में इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये यहाँ पे रह गया, और ये वाला जो कार्बन है इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे ये हमारा क्या जुड़ गया है? हम पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया है। अब ये आपके पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट है जो बन चुका है। अब वापस आपको ऐसा का ऐसा ही बनाना है, वापस ऐसा का ऐसा बनाना है। तो आपको यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लेना होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इससे स्पीसीज लेनी है, जहाँ पे आपको यानी कोई पॉजिटिव स्पीसीज लेनी है जो इसके साथ में जुड़ सके। तो सीधी सी बात, हम HCl को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा HCl अच्छी तरीके से कार्य करेगा, यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा? तो आराम से कर लेगा, देख सकते हैं यहाँ पे HCl। ठीक है, अब यहाँ पे HCl की करवाएं, तो यहाँ से ये HCl टूटा, तो यहाँ से ये कौन से में टूट गया है? प्लस वाली स्पीसीज। और ये क्लोरीन है, ये कौन सी है? नेगेटिव स्पीसीज। अब हमें क्या करना होता है कि हमें इस वाले जो नेगेटिव वाला है उसमें H प्लस वाला जोड़ना है, और इसके साथ में ये वाला। तो मैंने इसके साथ में कौन जोड़ दिया? यहाँ पे OH को जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस वाले के साथ में किसको जोड़ना है? मैंने अभी बताया, माइनस वाले के। तो माइनस वाली कौन सी स्पीसीज थी? क्लोरीन थी। तो मैंने यहाँ पे कौन जोड़ दिया? क्लोरीन को ऐड करवा दिया। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाता है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा का सीधा आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ से सीधा HCl को बाहर निकाल लो। तो यहाँ से HCl बाहर निकल गया, तो फिर बच्चा कौन है? वो बच्चा वो इसके साथ में करेगा। तो यहाँ पे बचने के बाद में HCl निकल गया, तो बच्चा कौन है? वो चीज़ बची है, यहाँ पे फेनिल बच गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे फेनिल के बाद में कौन है? एक ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन है जो HCl के रूप में बाहर चला गया। इसके बाद में यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारा ये देख सकते हो आप लोग, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फेनिल ग्रुप है जुड़ा हुआ है। तो वापस देखो ये ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे आपका टारगेट, यहाँ से HCl निकलने के बाद में वापस कैसा बन गया? ये टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है। तो ये होता है डिस्कनेक्शन अप्रोच। बताओ समझ में आई बात? आई या नहीं आई? जरूर आई होगी। अगले एग्जाम्पल की ओर देख लो। डिस्कनेक्शन साइट को हम वीकली लाइन या ट्विस्टेड लाइन से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अभी हमने देखा कि ये जो लाइन थी डिस्कनेक्शन साइट की, उस लाइन को हम क्या कर सकते हैं? वीकली लाइन या ट्विस्टेड लाइन से इसको हम शो कर सकते हैं। यानी ये तो जो तोड़ा जाता है ना, इसको टूटने का, कि डिस्कनेक्शन अप्रोच हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं वीकली लाइन या ट्विस्टेड लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगले की एग्जांपल की यहाँ पे आपको एक एग्जांपल हो रहा है, गया होगा नज़र। तो देखो हम यहाँ से तोड़ देते हैं इसको। तो आपको पता है कि 2 ऐसी स्पीसीज मिलनी चाहिए जहाँ पे एक पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ से सीधा यहाँ से तोड़ा, तो NH के ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन है जो नेगेटिव चार्ज रखता है, और कार्बन पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट है जो हमारे ये बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हमें वही चीज़ जोड़नी है, प्लस वाले की जगह माइनस, माइनस की जगह नेगेटिव। तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन था और कार्बन पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे Cl को जोड़ दिया, और यहाँ पे ये NH था, और वापस हमने एक H को जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना हो गया? NH2। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? NH2 आ चुका है। ठीक है जी, तो अब NH2 आ गया है, तो आपको सीधी सी बात है यहाँ से क्या निकाल देना है? HCl को निकाल देना है।
तो फिर बच्चा कौन है, वापस वैसा का वैसा टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक Cl चला जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो वापस वैसा का वैसा ही हमारा ये टारगेट मॉलिक्यूल है जो बन जाता है। ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे देखो कि वही डिस्कनेक्शन सुटेबल है जिसमें रिएक्शन रिवर्सेबल एंड रियल वर्केबल, मतलब वह जो डिस्कनेक्शन है सुटेबल होगा जो वापस वैसा का वैसा ही बना सके। ऐसा नहीं कि वापस आपने तोड़ तो दिया लेकिन जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो देख सकते हैं ये वापस ऐसा कि ऐसा ही बन चुका है ना ये दोनों, तो ये सुटेबल होगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। देखो कितने अच्छी तरीके से नोट्स हैं जो बनाए गए हैं, तो अभी ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम पास में तो आराम से आप कवर कर सकते हो। नंबर मैंने बता दिया है। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो लाइक तो करो यार अपने भाई के लिए, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। 9057701545 ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो बेझिझक। अब देखो आगे क्या होता है कि सेंटोन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मोस्ट कर लेना आप लोग, मोस्ट टू मोस्ट क्या बोलता है वो देख लो कि सेंटोन्स यानी आइडलाइज्ड और फ्रेगमेंट होते हैं। ये जो सेंटोन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, हम एक आइडिया बना लेते हैं कि इस तरह के ये फ्रेगमेंट होते हैं जो क्या होते हैं डिस्कनेक्शन के रिजल्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी जो यहाँ पे जो डिस्कनेक्शन है उसके जो परिणाम है उसके लिए ये प्राप्त होते हैं। और ये क्या होते हैं नॉर्मली केटाइन एंड एनाइन होते हैं। जो सेंटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, बोलो, अरे सेंटोन्स क्या होते हैं केटाइन और एनाइन, यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पैरासीटामोल का एग्जांपल दे रखा है, इसको यहाँ से तोड़ा गया है और ये NH और ये, तो ये 2 बन गए ना हमारे कार्बोकेटाइन और एक ही एनाइन। तो वापस HCl यहाँ से जोड़ा गया तो ये HCl निकल जाएगा और वापस NH बन जाएगा। बड़ा इजी है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं ये पूरी चीज़ बता रखी है। अब आगे क्या है वो देखो कि कॉमर्शियली जो पैरासीटामोल है उसको हम पैरा एमिनो या फिनोल या और एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा ही हम इसको बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट हैं। एसिड एसिल के मुकाबले क्या होता है, बोलो, हैंडल करना आसान होता है, इसलिए ये इसको काम में लेते हैं। तो ये एग्जांपल इसी तरह से TSO यानी टोशुलेट का बताया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से इसको करवाया गया पूरा डिस्कनेक्शन और यहाँ पे सीधा का सीधा कौन जोड़ते हैं कि इसमें आप कितने भी ये ले सकते हो। तो ये TSO का मतलब होता है टोशुलेट। अगले वीडियो के हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर चूजिंग डिस्कनेक्शन, कि भाई जो डिस्कनेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या गाइडलाइन है वो फॉलो करनी है, वो अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्द हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कमेंट करके, और चैनल पर नए आए हो तो ये बेल आइकन प्रेस कर ले। और नोट्स देख सकते हो आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नोट्स तो एकदम अच्छी तरीके से आपको सामने नज़र आ रहा है। और नोट्स लेने के लिए आपको पता है नंबर, ये नंबर है 9057701545। और आप इंस्टाग्राम पे केमिस्ट्री वाला कृष्णा नाम से पेज है हमारा, उस पर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सब जगह पे हम अवेलेबल हैं। तो थैंक यू सो मच और वीडियो देखने के लिए मोस्ट वेलकम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।